बात जब सियासत की हो रही है तो सियासत के अंदर एक बड़ा खिता पीर पंचाल भी है और माना जा रहा कि पीर पंचाल की सियासत को लेकर इस बार बीजेपी ने बाजी मारी है, क्योंकि बीजेपी गुज्जर पहाड़ी बकरवालों को एक साथ चलाने की बात कर रही है और पहाड़ियों की रिजर्वेशन पर खुलेआम समर्थन और खुलेआम बात कर रही है। और पहाड़ी रिजर्वेशन का मतलब पुंछ, राजौरी और बारामुल्ला के अंदर 10 से 12 सीटों पर सेंधमारी करने के बराबर है, सियासी पंडितों का मानना है। आज भी कई अवामी इज्तिमात से रविंद्र रैना ने खिताब किया। क्या कुछ रविंद्र रैना कह रहे हैं जरा इसको पहले सुन लीजिएगा, उसके साथ सीधे जमशेद मलिक हमारे नुमाइंदे पुंछ से ज्वाइन करेंगे, इफ्तिखार अहमद कांग्रेस से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान है मुजफ्फर खान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे ज्वाइन करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल के बीच किस तरीके की ये सिलसिलावार मीटिंगें जो चल रही है कैसे इनको देखा जाए और आने वाले दिनों में सियासी ऊंट किस करवट बैठ सकता है और जो शो ऑफ करने की कोशिश की जा रही है कितना फायदा किस जमात को होगा। पहले जरा रविंद्र रैना को सुनते हैं। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने हर शख्स की भलाई का काम किया है। 70 साल यहाँ हमारे गुज्जर भाई, यहाँ हमारे बकरवाल भाई, उनके साथ जुल्म सितम एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने किया। कभी गुज्जर और बकरवाल हमारे भाई बहनों को जंगलों के जमीनों के मालकाना हक, कभी एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी और उल्टा काला कानून लाया एनसी कांग्रेस पीडीपी ने और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी के हमारे बच्चे हैं उनकी नौकरियां इन्होंने बंद की, नौकरियां खाई एनसी कांग्रेस पीडीपी वालों ने। आज मोदी साहब ने यहाँ हमारे गुज्जर भाइयों को, बकरवाल भाइयों को जंगलों के जमीनों के मालकाना हक दिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। उसी का कारण है कि आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर हमारी बहन ताजीम अख्तर अगर डीडीसी की चेयरमैन है तो मोदी साहब के कारण। नसीम लियाकत साहब राजौरी से डीडीसी के चेयरमैन है तो मोदी साहब के कारण। और अनंतनाग के गोरसी साहब अगर डीडीसी के चेयरमैन है तो मोदी साहब के कारण। इसी तरीके से मोदी साहब ने इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो काला कानून गुज्जर बकरवाल बच्चों के खिलाफ जो एनसी कांग्रेस ने लाया था, पीडीपी ने उसको खत्म करके एक नई जिंदगी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चों को दी है। अब मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब मुझे यकीन है कि यहाँ हमने गुज्जर बकरवाल भाइयों के मसले हल किए। अब पहाड़ी कबीले के तमाम मसाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हल करेंगे। गुज्जर हो, बकरवाल हो या पहाड़ी हो, ये एक माँ के 3 बेटे हैं। मसाइल को हल करने के लिए ऑन टॉप ऑफ द प्रायोरिटी जगह दी गई है और पॉलिटिकल रिजर्वेशंस की बातें हो रही है और ये बातें उस वक्त हो रही है जब हदबंदी की कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर चंद दिनों के अंदर अंदर आने जा रही है और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की हदबंदियां होने जा रही है और फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बातें इस बीच हो रही है। तो कहां की और ये सियासी करवट ये पूरा मामला ले रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे जमशेद मलिक, इफ्तिखार अहमद कांग्रेस और मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुजफ्फर साहब आप ही के पास आता हूं। ये जो सियासी सरगर्मियां चल रही हैं एक अच्छा और नेक शगुन है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बात होनी चाहिए और हिज़्ब इख्तिलाफ का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो कार्ड खेला जा रहा है इस कार्ड को आप कितना बेहतर मानते हैं और कितना फायदा किसको मिल सकता है इस कार्ड से? खान साहब क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है आवाज जी। मुजफ्फर साहब ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बातें हो रही है, पहाड़ी, गुज्जर, इस तरीके के नाम लिए जा रहे हैं और ये उस वक्त हो रहा है जब हदबंदी की रिपोर्ट हमारे सामने आने वाली है। कैसे इस माहौल को हम देखें और ये जो फिक्स किया गया टारगेट पुंछ, राजौरी और बारामुल्ला से 10 से 12 सीटों पर बीजेपी ने जो जिस तरीके से अपना तीर चलाया है, क्या यह निशाने पर लगता हुआ नजर आ रहा है? लगता है जी कोई तकनीकी खराबी है। मजरा इफ्तिखार साहब आपके पास आ रहा हूं। इफ्तिखार साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप ही के पास अगर मैं यही सवाल पूछूं किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं जी? देखिए जो जहां तक आपने बात कही, चाहे पहाड़ी
को एसटी स्टेटस देने की बात कही या पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवाल्स को देने की बात कही, तो मैं इसमें ये बात कहूंगा कि इन चीजों को इलेक्शन के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पहाड़ियों के लिए एसटी स्टेटस की बात है वो पिछले 40 साल की जदोजहद का नतीजा है। और काफी 40 साल से पहाड़ी कम्युनिटी जो है उनको ड्यू शेयर मिलना चाहिए था। उन्होंने अपनी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रखी। और अभी जो आज डिस्कशन चल रहा है तो इसको इलेक्शन के साथ जोड़कर अगर करेंगे कि अगर कोई हमें वोट देगा तो हम फिर उसको कुछ देंगे, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इस लाइन पे काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, सरकार लोगों की होती है, लोग उसमें सुप्रीम होते हैं। अगर उनको काम करना है तो कीजिए, जो डिजर्व करते हैं उनको देना चाहिए, उसका वेलकम करेंगे। अगर एक जेन्युइन डिमांड है पहाड़ियों की, पहाड़ियों का मुस्तकबिल की बात है, पहाड़ी की एक जेन्युइन डिमांड है, अगर उनका राइट है तो उनको राइट मिलना चाहिए। बल्कि इसको इलेक्शन के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि अभी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ रही है, अब हम देखेंगे कि कितने वोट कौन देता है हमें, अब वोट देंगे तो हम इसको एसटी स्टेटस देंगे, वोट नहीं देंगे तो एसटी स्टेटस नहीं देंगे। क्योंकि जब कोई सरकार बनती है तो उसको वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हर तबके के लिए, हर कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। खान साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। खान साहब, क्या वाकई तौर पर इसको सियासी चश्मे से ना देखा जाए? और जिस तरीके से मुजफ्फर खान साहब जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, न 40 साल से तो मजालिम के पहाड़ टूटे गए, कभी बात सुनी नहीं गई, और अगर अब स्ट्रीमलाइन हो रहा है तो इसको सियासी चश्मे से ना देखा जाए जी, ये ड्यू है और ड्यू कोर्स में ही होना चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं कांग्रेस को नहीं रिप्रेजेंट करता, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करता हूं जी। दूसरी बात ये जो इस वक्त इन्होंने इस वक्त शोषा छोड़ा है शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब कोई नई बात नहीं है। पहाड़ियों के शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सबसे पहली रिकमेंडेशन जो गई है वो 1989 में गई, जब गुजर कम्युनिटी को एसटी स्टेटस 1991 में दिया गया। उस वक्त भी पहाड़ियों की रिकमेंडेशन नंबर 1 पे थी, नंबर 1 पे पहाड़ी की रिकमेंडेशन थी, उसके बाद गुजर बरादरी की रिकमेंडेशन थी। और ये कोई ये कहना कि भाई सियासी तौर पर ये बिल्कुल गलत है कि जी हमें वोट मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक लोगों को एक मुराद देना चाहते हैं, इस पॉलिसी पे आप वोट जरूर मांगे, लेकिन इस पर एक्सप्लॉइट ना करें, वो गलत बात है। एक्सप्लॉइट करना किसी को भी गलत बात है। दूसरी बात ये कहना कि भाई हम आपको एसटी तब देंगे कि आप हमें वोट देंगे, तो ये ब्लैकमेलिंग है, वो नहीं होनी चाहिए। बाकी हक बनता है। अगर खान साहब, ये तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बिना कहीं बताई जाती है, और मूड ऑफ नेशन देखा जाता है जी, अवाम का मूड क्या कुछ है, और उसी मूड के हिसाब से बातें होती है। और ये जो बातें पिछले 1 महीने से हम सुन रहे हैं वो तो सीधे कहीं ना कहीं जुड़ रही है ना। इसमें आप कैसे ये कहें कि नहीं जनाब ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है जी, ये जो इसमें कोई लॉजिक और भी है? मैं ये नहीं कहता, हर किसी नहीं कहूंगा कि भाई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं जी, लोग हमसे बहुत चालाक हैं, लोग हमसे भी चालाक हैं, लोग इतने बेवकूफ नहीं है। ठीक है, जितना हम उनको समझते हैं। मैं इफ्तिखार साहब आपके पास हूं। बड़ी बात आपने भी कही थी जनाब, ये बड़ा पुराना मामला है जी। 20-22 सालों से मशक्कत हो रही थी, बल्कि 30-35 सालों से मशक्कत हो रही थी, और तब से लेकर आज तक नहीं हुआ। और फिर खान अपने मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि जनाब रिकमेंडेशन तो पहले ही आ गई थी। तो फिर जो बीजेपी एक लॉजिक पेश कर रही है ना कि जनाब ये जो दोनों सरकारें यहां पर रही, चाहे नेशनल की रही या कांग्रेस की रही, ये जनाब एंटी गोजर, एंटी सब कुछ है, अब तो हम आए हैं इसलिए हम दिल खोल कर ये सारे मामले हल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी तो इसी को एंडोर्स कर रहे हैं, जहां गलतियां तो हुई या फिर? देखिए, इसमें मैं ये बात कहूंगा कि जो पहाड़ी लोगों को 4% रिजर्वेशन दी गई, तो वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी 2008 से 2014 के बीच में, तो आपको याद होगा कि 2014 में 4% जो रिजर्वेशन थी वो असेंबली में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलिशन ने उसको पास किया था। और उसी के आधार पर गवर्नर साहब ने कुछ उस पे क्वेरीज मांगी थी। और बाद में जब गवर्नर रूल आया तो गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने, उसमें पहाड़ियों को जो 4% आज रिजर्वेशन दी गई है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही दी गई है। उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की सरकार में दिया गया। जहां तक आपने बात कही
क्योंकि एसटी स्टेटस का जो वो देने का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका इख्तियार है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और उसमें क्योंकि यहां से जितनी भी सरकारें रही असेंबलीज में, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, सभी यूनानिमसली यहां से रेजोल्यूशन पास किए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया। लेकिन उसमें क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कांग्रेस के पास नहीं थी, दोनों बार यूपीए 1 और यूपीए 2 में कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, और कोलिशन में जिस तरीके से पहाड़ी यहां से एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, बाकी देश में भी जिस तरीके से गुजर्स जो हैं, जम्मू कश्मीर में तो उनको एसटी स्टेटस है, लेकिन राजस्थान के गुजर्स जो हैं उनको एसटी स्टेटस नहीं है, बाकी गुजरात के गुजर्स को एसटी स्टेटस नहीं है, जाट एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे देश में काफी सारी जगहों में एसटी स्टेटस की डिमांड लोग कर रहे थे, जो कि कांग्रेस ने हमेशा इस चीज को एंडोर्स किया। क्योंकि जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस कोलिशन पार्टनर था, तब भी हमने यहां से रिकमेंड किया। जब गुलाम नबी आजाद साहब यहां चीफ मिनिस्टर बने, तब भी यहां से रिकमेंड किया। जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस उसका कोलिशन पार्टनर था, तब भी यहां से वहां रिकमेंड किया गया। तो ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मैंने तो आपकी बात का सवाल लिया था ना, आपने कहा था 40 साल से लड़ रहे थे, कुछ हो नहीं पाया, अगर आज कुछ हो रहा है तो लेट इट शुड बी गो। मुझे मैं जरा जमशीद आपके पास आऊं, जिस तरीके से फोर फ्रंट पर बीजेपी आकर बैटिंग कर रही है पिच पर, क्या आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर और कोई पार्टी इतना खुलकर बोल रही है, या वो सिर्फ 370 और 35 के दायरे में रहकर ही बात कर रहे हैं अभी भी? बिल्कुल, पहले मैं इन दोनों कहना चाहता हूं कि जिस तरह भाजपा अपनी रैलियों के दौरान लगातार पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की बात कर रही है। हालांकि गुलाम नबी आजाद साहब ने भी राजौरी का दौरा किया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी राजौरी का दौरा किया, और उन्होंने अपनी किसी भी रैली में पहाड़ियों को एसटी की बात की जिक्र तक नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी गुज्जर का जिक्र किया, ना ही पहाड़ियों का जिक्र किया। मगर बीजेपी जिस तरह खुलकर सामने आई है, इसके बाद जिस तरह बाकी जमातों की अगर हम बात करें, इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो चुकी है, क्योंकि ना ये खुलकर सामने आ सकते हैं और ना ये खुलकर बोल आ रहे हैं। जिस तरह पहाड़ी की बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी की रैलियां जो चल रही हैं लगातार खिता पीर पंचाल में, आज 8 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। इस 8 रोज के दौरान बीजेपी की रैलियों में कांग्रेस के हों, टीडीपी के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लीडर, कई डीडीसी मेंबर भी खुलकर इन रैलियों में शामिल हो रहे हैं, मगर जिनके बड़े लीडरान हैं वो पूरी तरह गायब हैं। जिस तरह बीजेपी खुलकर अपना सामने रख रही है कि इस बार पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, मगर जितनी पिछली रैलियां होती, अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें, पीडीपी की करें या कांग्रेस की करें, इनके किसी भी बड़े लीडर ने स्टेज से अभी तक इसका जिक्र नहीं किया कि इन पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, जिस तरह बीजेपी कर रही है। ठीक है, बस एक मिनट आपको रोक रहा हूं, एक मिनट इफ्तिखार साहब, अब जरा जवाब दीजिए ना। बड़े लीडर तो आपके भी चले गए थे, लेकिन एक बार भी आप लोग अगर बात नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है ना कि फुल फ्रंट तो बीजेपी खेल रही है। मैं जमशेद साहब को बताना चाहूंगा, आप राजौरी की गुलाम नबी आजाद साहब की स्पीच सुन लीजिए। अगर वहां उन्होंने ये बात नहीं कही, मैं इनको ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि स्पीच सुन ले, वहां उन्होंने ये बात कही कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने, वही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पहाड़ियों की लड़ाई लड़ी है। और पहाड़ी लीडर्स जो हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ, ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी हर सेगमेंट की बात करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहाड़ियों के लिए भी उस दिन गुलाम नबी आजाद साहब ने भी ये बात कही, और जितने भी स्पीकर्स थे, कांग्रेस के वर्कर्स थे, उन्होंने भी आजाद साहब के सामने ये डिमांड रखी कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। जमशेद, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या माहौल वैसा ही है जो माजी में हमने देखा था जब ठाकुर पूरन सिंह साहब उठे थे, जहां तक मेरी याद आज सही है, नाम मैं सही ले पा रहा हूं उनका, तो कटिंग अक्रॉस द पार्टी पॉलिटिकल लाइंस, बड़े दिग्गज नेता मैदान में थे, लेकिन हवा ऐसी थी पहाड़ियों, गुज्जर और दीगर लोगों की, और बीच में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आए थे। तो क्या वैसा ही माहौल आज तो नहीं है? गुरु सर, बिल्कुल भाजपा बिल्कुल वैसा ही माहौल तैयार कर रही है खिता पीर पंचाल के अंदर में। जिस तरह बता रहा हूं कि जहां जहां भी उनकी रैलियां हो रही हैं, वो गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को 3 भाई कह रहे हैं कि दोनों के साथ इंसाफ हुआ और तीसरे के साथ इंसाफ की जरूरत है। इसकी एग्जाम्पल जिस तरह आपने खुद बताया कि ठाकुर पूरन सिंह जो असेंबली हल्का दराल से जब इलेक्शन लड़े थे, तब ये लहर दोबारा चली थी कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, और उस वक्त वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतकर उस इलाके से आए थे जहां बड़े बड़े लीडर उस वक्त मैदान में थे।
भाजपा बिल्कुल वही इस वक्त कार्ड खेल रही है खिताब पीर पंचाल में। अगर भाजपा अपने इस कार्ड में कामयाब हो जाती है तो खिताब पीर पंचाल के साथ साथ बारामूला, उड़ी, इन इलाकों से भी भाजपा को भारी फायदा हो सकता है जो कार्ड खेल रही है। और भाजपा की तरफ से ये लगातार हर रैली में कहा जा रहा है कि तीनों दो भाइयों के साथ इंसाफ हुआ और तीसरे के साथ किया जाएगा। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इफ्तिखार साहब ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, मगर उन्होंने उस रैली में पूरी रैली में कवर किया मैंने रैली, उन्होंने जिक्र नहीं किया इस पहाड़ियों का, बल्कि ये जरूर कहा कि सबके साथ इंसाफ होगा। मतलब मैं जिस तरह इनसे यही बात पूछता हूं कि सब लीडर आ रहे हैं, इसे पीडीपी ने भी टूर किया, कांग्रेस ने भी टूर किया, नेशनल कांफ्रेंस के लीडरों ने भी टूर किया, मगर कोई भी स्टेज से ये बात खुलकर नहीं कह रहा है जिस तरह भाजपा ये कह रही है कि इस बार पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। जी गौर सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का, जमशीद आपका भी और इफ्तिखार साहब आपका और मुजफ्फर खान साहब आपका वक्त